सीधा आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। इस क्लिनिक में क्या होता है, मान लीजिए आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गई, थोड़ा बुखार हो गया, तो आपको पीजीआई जाने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलते नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको ये सारी रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज, वहां पे आपके पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होगा, वहां चले जाओ, वहां पे आपको इलाज मिलेगा। 5वीं गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े पंजाब के अंदर, उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। दिल्ली में भी अस्पतालों की बुरी हालत थी, सारे अस्पताल हमने एयर कंडीशनड कर दिया। आप जाके देखो, अब दिल्ली सरकार के अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशनड है, प्राइवेट अस्पतालों की तरह शानदार। ऐसे ही पंजाब के सारे बड़े सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा। वहां दवाइयां मिलेगी, वहां टेस्ट होंगे, वहां सारी मशीनें काम करेंगी, और बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। और छठी और आखिरी गारंटी, दिल्ली में हमने योजना चालू की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने ऐलान किया है कि अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जो उसको देखे उसको अस्पताल में एडमिट करा दो, चाहे बगल में जितना भी बड़े से बड़ा अस्पताल है, महंगे से महंगा अस्पताल है, आदमी की जान बचाना जरूरी है, उसमें जाके उसको एडमिट करा दो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब के अंदर भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट किसी का भी होगा, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को उसका पूरा का पूरा इलाज पंजाब सरकार कराएगी, उसको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 गारंटी आज मैं पंजाब के लोगों को दे रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है कि इतने मायूसी के माहौल में, इतने मायूसी के माहौल में जब इतनी राजनीतिक अस्थिरता है, एक आशा की किरण आम आदमी पार्टी के रूप में दिखाई देती है कि कम से कम एक तो पार्टी है जो पंजाब के लोगों की सोच रही है, उनकी बिजली की सोच रही है, उनकी हेल्थ की सोच रही है। यह मेरी आज की गारंटी थी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे करनी है। आज सुबह सुबह लुधियाना के कुछ पत्रकार मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि आपकी सरकार सर बनना तय है, अगर आपकी सरकार बन जाए तो पूरे पंजाब में 3 शहर ऐसे हैं जहां पे प्रेस क्लब है, जालंधर, अमृतसर और चंडीगढ़। बोले जी बाकी शहरों में भी प्रेस क्लब बना देना। तो मैं आज आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी छोटे बड़े शहर है पंजाब के, सब जगह आपकी सुविधा के लिए प्रेस क्लब बनाए जाएंगे। ये भी गारंटी है। अब अगर आपके कोई प्रश्न है। चेक। मैं आपको एक, इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, 1 मिनट सुन लीजिए जरा। इन्होंने पूछा है जी पैसा कहां से आएगा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आपको समझ आ जाएगा। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी थी पहली बार, मैं बता दूंगा आपको, सुनिए तो सही। जब हमारी सरकार बनी थी, हमने अपने मैनिफेस्टो में पहली बार नहीं डाला था कि हम फ्री करेंगे, इलाज फ्री करेंगे। हमने एक फ्लाईओवर बनाया, वजीरपुर फ्लाईओवर। वजीरपुर फ्लाईओवर बनना था 300 करोड़ का और बन गया 150 करोड़ का। वो 150 करोड़ बच गए एक फ्लाईओवर में। फिर मैंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कैबिनेट मीटिंग में हमने तय किया भाई ये 150 करोड़ रुपया बच गया, इसका क्या करें। तो हमने कहा भाई एस्टीमेट बनाओ कि अगर हमें अपने लोगों की सारी दवाइयां और इलाज फ्री करना हो तो कितना खर्चा आएगा।
तो पता चला, अफसरों ने एस्टीमेट लगाया, पता चला 150 करोड़ आएगा। एक फ्लाईओवर के बनाने की बचत में हमने पूरी दिल्ली का सारी दवाइयां और सारा इलाज मुफ्त कर दिया। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये जो जनता के काम है ना, इन कामों को करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता। पैसा तब लगता है जब रिश्वतखोरी में और भ्रष्टाचार में सारा पैसा लूट लिया जाता है। ये जितना मैंने कहा है, ये सारा करने में कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। जैसे मोहल्ला क्लिनिक आप एस्टिमेट बना लो, 20 लाख रुपए का एक मोहल्ला क्लिनिक बनता है, 15,000 बनाएंगे, आप देख लो कितने लगेंगे। दवाइयां और इलाज मुफ्त करने में बहुत कम लगेगा। मैंने बताया दिल्ली का 200-250 करोड़ का टोटल पूरी दिल्ली का दवाइयों का बजट आता है, पंजाब का 300-350 करोड़ का हो जाएगा, 400 करोड़ का हो जाएगा। इससे फालतू क्या होगा? तो जो एक चीज मैं आपको कह दूं कि मैं जो कहता हूं सारा होमवर्क करके लाता हूं, इसमें मैं और भी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता था। मैं वही चीजें लिख के लाया हूं जो मैंने दिल्ली में करके दिखाई हैं। अब पंजाब में और ज्यादा करेंगे तो दिल्ली वालों को जाके कहेंगे पंजाब में कर दिया, आप दिल्ली में भी करेंगे। अरविंद जी, अरविंद जी, एक और अरविंद जी इधर, हाँ, दिस साइड, अरविंद जी दिस साइड। भगवंत जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठे हैं, सीएम फेस दी घुंड चुकाई कदों तक करोगे अरविंद जी? एक मिनट, वो सीएम फेस पूछ रहे हैं उनसे बात। कौन है? किस? दिस साइड भगवंत जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठे हैं, तो सीएम फेस दी ਜਿਹੜੀ घुंड चुकाई है वो कदों तक करोगे तुसी? समय आने पे सीएम फेस की अनाउंसमेंट भी होगी। भगवंत मेरा छोटा भाई है। ये जो आप अखबारों में कुछ कुछ छापते रहते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो। भगवंत मेरा छोटा भाई है। एक मिनट सुनो तो सही यार, सुन तो लो, बात तो पूरी सुन लो। एक टाइम ऐसा था जब ये लाखों रुपए कमाता था अपना एंटरटेनमेंट शो वगैरह करके। उसने सब कुछ छोड़ दिया पंजाब के लिए। तब तो आम आदमी पार्टी में नहीं आए थे। कोई कैरियर बनेगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। पंजाब के लिए त्याग किया उसने। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, मैंने कई बार बोला है, कोई पद और उसके लिए नहीं आया। सब लोग समाज के लिए और देश के लिए आए हैं। समय आने पे मैंने बार बार बोला है, आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो। अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। केजरीवाल वो मेरे से पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। केजरीवाल साहब, कांग्रेस पार्टी दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? वो ये कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि भाई चन्नी साहब हमारी नकल कर रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? केजरीवाल की नकल करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। मैं एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं। जब पहली बार मेरी 49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन में 32 अफसरों को जेल भेजा था जो भ्रष्टाचार कर रहे थे। हंगामा मच गया था दिल्ली के अंदर। आज मैं नहीं कह रहा, आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और दागी अफसरों को बड़ी से बड़ी पोस्ट दी जा रही है। अमल करना मुश्किल है। एक मिनट मेरे एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे पास किसी ने ऑडियो टेप भेजी व्हाट्सएप पे। उसमें मेरा एक मंत्री दूसरे किसी बंदे से 5 लाख रुपए मांग रहा था। भाई साहब, 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने उस मंत्री को सस्पेंड कर दिया और सीबीआई को केस भेज दिया। आज आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब के मंत्रिमंडल के अंदर दागी मंत्री हैं, उनकी पार्टी के अंदर दागी विधायक हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि केजरीवाल की नकल करने के साथ साथ उस पर अमल करने का साहस और हिम्मत लेके आइए। केजरीवाल साहब, एक सबसे बड़ा जो सवाल था बेरोजगारी का, केजरीवाल साहब इधर इस तरफ बोलिए 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 बोलिए। एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा इशू पंजाब में है।
और पंजाब में आपको लगता है कितने परसेंट दर है बेरोजगारी की, और दिल्ली में आपकी सरकार बनने से पहले कितनी बेरोजगारी थी और कितना आपने उसको दिया? और दूसरा, SYL के मुद्दे पे क्या स्टैंड आपका? बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली के अंदर बेरोजगारी को लेकर हमने कई सारे कदम उठाए हैं। अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली में बेरोजगारी खत्म हो गई, ये गलत होगा। लेकिन आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। अभी कोरोना के टाइम में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।